आज वट सावित्री पूजा के शुभ अवसर पर समस्त आस्था और विश्वास धर्म के प्रति, सनातनी धर्म के प्रति रखने वाले माँ बहनों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। बता दूं कि वट सावित्री की कहानी आदि और अनादि काल की सच और सही घटना पर आधारित यह कहानी है। गरुड़ पुराण, वेद और शास्त्र इसका साक्ष्य है कि अग्नि का 7 फेरा में कितना ताकत है, कितना धर्म है। उस अग्नि के 7 फेरा एक अटूट बंधन से बांधने की यह धार्मिक दस्तूर है, जिस दस्तूर को हम अनवरत निभाने का काम करते हैं। और जो माँ बहनें अग्नि के 7 फेरे को पवित्रता और उसको गांठ समझती हैं, उसका रिश्ता 7 जन्मों तक निश्चित रूपेण ही अटूट रहता है। तथापि सावित्री यह कोई साधारण परिवार से नहीं थी। यह भी एक राजा महाराजा की यह सुपुत्री थी। वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की पुत्री थी, सूर्य देवता की पुत्री थी और उन्हें वन राजा धूम्रसेन के पुत्र सत्यवान से उन्हें प्रेम हो गया। और वह प्रेम ऐसा प्रेम हो गया जो प्रेम की कृष्ण और मीरा, लैला और मजनू का प्रेम का एक उदाहरण है। वह एक उदाहरण है और वह संकल्प ली कि मैं इसी से शादी करूंगी। तत्पश्चात इन बातों की जानकारी जैसे ही नारद मुनि को पता चला तो शीघ्र वह पहुंचते हैं सावित्री के पिता के पास और कहते हैं कि सत्यवान की आयु अल्प आयु है, वह शीघ्र 1 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना सुनने के बाद भी सावित्री ने अपने विचार और फैसले को नहीं बदलती है। वह संकल्पित हो गई कि मैंने जिसे चुना वही हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश है। ठीक नारद मुनि के द्वारा कहा गया समय वह निर्धारित था। वह उक्त साल भर के बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के पश्चात सावित्री थोड़ी सी नहीं घबराती है। वह यमराज के पीछा पड़ जाती है और यमराज को कहती है कि मेरा सत्यवान वापस चाहिए, मेरा सत्यवान वापस चाहिए। यह रट लगाते हुए यमराज के पीछे पीछे चलती है। तथापि यमराज ने कहा कि तुम मांगो कोई 3 वर। और सावित्री ने मांगी, पहला वरदान मुझे
मेरे सास ससुर की आँखों की ज्योति चाहिए, आँखों में रोशनी चाहिए। दूसरा वरदान कि मेरे सास ससुर का जो राजपाट वह वापस चाहिए। तीसरा वरदान कि हमें इतना पसंद यदि करते हैं आप, अत्यधिक पसंद करते हैं, तो आप हमें 100 बच्चों पुत्रों की माँ बनने का आशीर्वाद दें। लेकिन वह सत्यवान के प्राण वापस का वरदान नहीं मांगती है, फिर भी उसके पीछे पीछे जब तक वह सत्यवान का प्राण वापस नहीं करते हैं यमराज, तब तक वह वापस नहीं आती है और सत्यवान की लाश को बट वृक्ष के पास वह रख देती है छाँव में, जेठ माह के अमावस्या के दिन। और जैसे प्राण वापस करते हैं, सत्यवान जीवित खड़ा होता है, वही उसी वट वृक्ष के पास। माना जाता है कि बरगद का पेड़ वट वृक्ष जिसे कहते हैं, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। और हमारी माँ बहनें 7 फेरा लगाती है महादेव और शिव समझकर उस वट वृक्ष को, और उसमें कच्चे धागे बांधकर वह अपने स्वामी अपने पति की आयुष्मान भवा चिरंजीवी भवा लंबी उम्र की कामना करती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे देश के सभी माँ बहनों को। ग्राम कचहरी खोकसी, थाना ग्वालपारा, जिला मधेपुरा की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।